हमने डीपीओ की एक वर्क प्लेस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस पर एक सीरीज शुरू की और कल उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की। आज हम बात करेंगे कि अवेयरनेस और ट्रेनिंग वर्क प्लेस में बढ़ाने के लिए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जिसपे आप डेटा प्रिवेसी पे रोज नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस पे ऑफिस में ऑफिस के स्टाफ और ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का डेटा हैंडल करने में क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक डीपीओ को बनाने चाहिए। क्या ये इंपॉर्टेंट है? प्रिवेसी की अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइप की कंप्लायंस की अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अगर टैक्स डिडक्शन की कंप्लायंस है, प्रोविडेंट फंड, टीडीएस, एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। आप करते हैं प्रोग्राम रन जिससे कि उसको पता हो उसको सैलरी एक्चुअली क्या मिलेगी। टीडीएस डिपॉजिट की है, एडवांस टैक्स डिपॉजिट की, आप बताते हैं उनको कि टाइमली इतना टैक्स जमा कराइए। कंप्लायंस के एंगल से देखें तो प्रिवेसी भी तो वही है, लेकिन प्रिवेसी उससे एक स्टेप आगे है। क्योंकि यहाँ पे अगर पर्सनल डेटा मिसयूज होता है तो जिसका पर्सनल डेटा मिसयूज हो रहा है उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए वो हमारे लिए और भी ज्यादा रिस्की है, ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी है। ठीक? क्यों? क्योंकि पर्सनल डेटा किसी का मिसयूज होगा तो उसको और नुकसान होगा। और जो आपका एम्प्लॉई है वो इंटरनल स्टाफ का, एक्सटर्नल दुनिया का, दोनों का डेटा हैंडल कर रहा है। और इंटरनल डेटा बहुत सेंसिटिव होता है। एक्सटर्नल जरूरी नहीं है, बिजनेस पे टाइप पे डिपेंड करता है, लेकिन इंटरनल डेटा बहुत सेंसिटिव होता है। आपके पास अपने सारे स्टाफ के हर वैरायटी के डेटा टाइप्स होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, परफॉर्मेंस, उसके बायोमेट्रिक्स, उसके फाइनेंशियल्स, उसका हेल्थ केयर रिकॉर्ड, टाइम टू टाइम अपडेट हेल्थ केयर रिकॉर्ड का, ये सब उसके सेंसिटिव डेटा है। ये आपके यहाँ से मिसयूज होंगे तो क्या होगा? और जो आदमी इसको हैंडल कर रहा है अगर उसको समझ नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करना है तो वो इंटरनल मिसयूज भी हो सकता है, कल को एक्सटर्नल मिसयूज भी हो सकता है। कस्टमर्स की डिटेल्स, छोटी सी गलती किसी एक स्टाफ मेंबर की भी ब्रीच कंडक्ट कर सकती है। ब्रीच से कंप्लायंस की पेनल्टी, रेगुलेटर की पेनल्टी, वकीलों के खर्चे, वो तो एक चीज है, जरूरी है वो बहुत। डीपीडीपी एक्ट में 200 से 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी की बात हो रही है, तो इसलिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये भी जरूरी है कि जिसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिसयूज हो गई, किसी की फोटोग्राफ से किसी ने डीप फेक वीडियो बना दी, क्या मेंटल फिटिक आएगा उस पर, कितना परेशान होगा वो इंसान। इसलिए हमारे लिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी प्रिंसिपल का कॉम्प्रोमाइज जो है वो पेनल्टीज इंप्लीमेंट फोर्स कर सकता है और हमारे लिए रिस्क क्रिएट कर सकता है। एम्प्लॉयज के हाथ में है कोई भी कंप्लायंस अचीव करना। टैक्सेशन की भी, अगर आपका अकाउंटेंट टैक्स टाइम पे नहीं जमा कराएगा बैंक में तो भी प्रॉब्लम है। वो भी आपके एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग होनी जरूरी है, प्रिवेसी की भी होनी जरूरी है। एक अवेयर एम्प्लॉय आपकी कंप्लायंस की और आपकी प्रिवेसी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, शुरू उसी से होनी है। ठीक? तो डीपीओ का क्या रोल है? डीपीओ को चाहिए कि वेल स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए प्रिवेसी पे। हर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को पूरी नए तरीके से ट्रेनिंग दे और जितने भी प्रोसेसेस हैं कंपनी के उनको रिस्ट्रक्चर करे कि हर एक्टिविटी में प्रिवेसी अपने आप इनबिल्ट हो जाए और उसकी इंपॉर्टेंस आपके एम्प्लॉयज को पता हो। उसको हम प्रिवेसी बाय डिजाइन भी कहते हैं। पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। प्रिवेसी का फैक्टर उसके ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम में होना चाहिए। अगर उसके हर प्रोसेस में प्रिवेसी इंक्लूडेड है तो भी, और अलग से एक प्रिवेसी स्पेसिफिक जिससे कि उसको रेलेवेंस और ज्यादा बेहतर समझ आ सके। प्रिवेसी के कंपोनेंट्स और ट्रेनिंग्स में आप अपने कॉल सेंटर के लोगों को कॉल करना सिखा रहे हैं। कॉल करना उसका बेसिक काम है। कॉल सेंटर का मार्केटिंग का बंदा है, प्रोस्पेक्ट को फोन तो करेगा, लेकिन प्रोस्पेक्ट के फोन नंबर का कैसे ध्यान रखेगा कि वो मिसयूज ना हो? वो किसी दोस्त को तो नहीं दे देगा शाम को। और भी जो पर्सनल डेटा है प्रोस्पेक्ट का, ये उसकी अवेयरनेस जरूरी है। तो आज हम उनको उनके काम की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो भी आपके लिए जरूरी है कि उसमें प्रिवेसी कहाँ कहाँ इंपैक्ट कर सकती है उसको आप इंक्लूड करें। रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज रन करें। एचआर का काम है कि वो ट्रेनिंग के रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन करके रखें कि हमने ये ट्रेनिंग्स दी हैं, इस आदमी को दी हैं, जिससे एक तो आपको उसकी परफॉर्मेंस करे, दूसरा आपको एक कंफर्म हो कि हाँ इस आदमी को इस टाइप की ट्रेनिंग मिल चुकी है। रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स बनाइए, जैसे मैंने अभी मार्केटिंग का एग्जाम्पल दिया। ऐसे फाइनेंस वाले के पास आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, उसको पता होना चाहिए कि बैंकिंग इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है। मेरे साथ हो चुका है कि एक कस्टमर के फाइनेंस वाला अपनी एक्सेल शीट खुली छोड़ गया जिसमें वेंडर्स की आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर थे, पेमेंट पे काम हो रहा था। और जब वो वहां नहीं था, किसी और ने उसका लैपटॉप यूज किया और एक्सीडेंटली शीट ब्लैंक कर दी, और ब्लैंक शीट गलती से सेव भी कर दी। बैकअप से हमने रिकवर तो कर लिया, 2 दिन पहले का बैकअप लेके रिकवर कर लिया,
लेकिन जिसने भी ये गलती की उसके पास आपका लैपटॉप एक्सपोज ही क्यों था, वो भी इतनी सेंसिटिव चीज खुले हुए। और अगर उसने 4-6 की निकालनी है, वैसे तो IFSC कोड और अकाउंट नंबर पे ले जाएगा तो पैसे जमा ही करा सकता है, निकाल तो नहीं सकता, लेकिन क्यों ले जाएगा। और जिसने मिसयूज करना है वो तरीके निकाल लेगा। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन मेरी है, मेरे पास रहनी चाहिए। अलग अलग रोल्स के पास पड़ी हुई पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अलग अलग किस्म के रिस्क हैं, इसलिए आपकी ट्रेनिंग को प्रॉपरली टेलर्ड होना चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन से एग्जाम्पल्स उठाइए। हमने वहां प्रीवियसली इंप्लीमेंट की थी, हमें ये चैलेंजेस आए थे, हमने वहां प्रीवियसली इंप्लीमेंटेड देखी, वहां पे ये ब्रीचेस हुए, अपनी इंडस्ट्री के ब्रीच, किसी और इंडस्ट्री के ब्रीच, उनको एज एग्जाम्पल यूज कीजिए। कंटेंट को सिंपल रखिए जिससे कि लोगों को समझ आ सके। जैसे मैं हिंदी में समझा रहा हूं अपने हिंदी के ऑडियंस को, अगर आपका स्टाफ ऐसा है जिसको पूरी इंग्लिश नहीं समझ आती, लोकल लैंग्वेज समझ आती है, तो लोकल लैंग्वेज में बनाइए। इंपॉर्टेंट कंप्लायंस मीट करना है, लैंग्वेज नहीं है। वीडियोस, रोल प्लेस, क्विजेस, ऐसे फन एलिमेंट डालिए, लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। सिक्योरिटी बेसिक्स पे, जैसे ईमेल अलर्ट्स, फिशिंग, एक्सटर्नल डिवाइस यूसेज, इस पे रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप कहेंगे ये तो सिक्योरिटी और IT का काम है, ठीक है, DPO सुपरवाइज तो कर ही सकता है। और इंसिडेंट रिपोर्टिंग कैसी होगी, किसी को शक है या किसी को कुछ सस्पिशियस मिला है, तो अब बैठ के सोचता ना रहे कि यार पता नहीं किसको बताना है। उसका रिपोर्टिंग का पूरा मैकेनिज्म बनाइए और सबको पूरा पता होना चाहिए कि कैसे रिपोर्टिंग होनी है। गोल सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को प्रिवेसी के बारे में पता हो, गोल ये है कि लोग प्रॉब्लम आने पे रेडी भी हों उसको हैंडल करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिवेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर बनाइए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक एम्प्लॉय प्रिवेसी एम्बेसडर की तरह काम करना चाहिए। क्लियर रोल और एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए, इमीडिएट ब्रीच रिपोर्टिंग पे, पर्सनल डेटा की रिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग पे और एम्प्लॉय प्रिवेसी पे। ब्रीच कैसे रिपोर्ट होगा, पर्सनल डेटा कैसे हैंडल होगा, एम्प्लॉय की प्रिवेसी कैसे रिस्पेक्ट की जाएगी, हर एक आदमी को पता होना चाहिए, इंटरनल के लिए भी और एक्सटर्नल के लिए भी। प्रिवेसी सिर्फ DPO की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में होना चाहिए, प्रिवेसी बाय डिजाइन इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, आपके प्रोसेसेस सारे वेल ट्यून्ड होने चाहिए। प्रिवेसी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में DPO के रोल पर बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।